हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन व फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स जो माने पीजी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करिया पई चाहउछथि पॉलिटिकल साइंस रे एवं नेट जेआरएफ एसएसपी पॉलिटिकल साइंस रे क्वालिफाई करिया पई चाहउछथि सेहि मानक पई ए वीडियो गुडी को बहुत हेल्पफुल रहिछि। तो फ्रेंड्स कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट आपण मानकर बहुत जल्दी आसी गलानी आउ 3-4 दिन रही आपण मानकर नाही आउ 3 दिन मात्र रही आपण मानकर हाथ रे। तो फ्रेंड्स जदि आपण माने क्वालिफाई करिया पई चाहउछथि तो आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल रे सिलेबस अनुसार आपण मानकर सब प्रत्येक वीडियो आपण मानकर अपलोड रही। तो आपण माने जाई सब वीडियो गुडी को आपण देखि परिबे। तो हमर टेलीग्राम ग्रुप मध्ये रही। तो टेलीग्राम ग्रुप रे मु डिस्क्रिप्शन ले आपण मानकर टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देबी। तो आपण माने सेठी जॉइन हे पारे। हमर प्रत्येक दिन क्वेश्चन डिस्कशन मध्ये होई थाए। तो फ्रेंड्स आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रा हमें 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर सारी डिस्कसन करी आपण मानकर अपलोड कर सारी। तो देखो आज 51 पाखरु आमे केते पर्यंत डिस्कसन करि परिबा देखिबा। तो देखो आज फास्ट क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बा तुलनात्मक राजनीति आपण मानकर 50 क्वेश्चन सरी। तो 51 पाखरु आमे स्टार्ट करिबा। देखो फास्ट क्वेश्चन कोन अछि। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 से कौन कहले द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन लो प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ऑप्शन ए रे कौन अछि ना जवाहरलाल नेहरू, बी रे अछि क्लीमेंट अटली, सी रे अछि लॉ आपण मानकर, डी रे अछि माउंट बेटन और से डी रे अछि विंस्टन चर्चिल। तो आपण मानकर कहियो ना क्लीन अटली हे जो आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी है जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 52 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखिबा। Which one of the following is not a power of the British speaker। से कहते एमानक मध्यरु गुटे कोउटा ब्रिटिश कौन कहले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द ब्रिटिश स्पीकर। तो ब्रिटिश स्पीकर पावर आपन जो क्षमता अच्छी तो एमान मध्यरु कोउटा नुह बोली कहिसंती से नॉट कहिछि। तो आपन देखंतु तो ए रे कोन अछि ना डिफेंड द हाउस एगेंस्ट इटसेल्फ, बी रे अछि इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, सी रे अछि प्रोटेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस, डी रे अछि आपन फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। तो आपन मानकर ऑप्शन नंबर डी हे जो ऑप्शन नंबर डी हे जो। तो नॉट कहिछि तो आपण मानकर ब्रिटिश स्पीकर पाखरे को क्षमता नहीं ना फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट को फॉर्मेशन बा गठन करबा पई ताकर क्षमता नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 53 नंबर क्वेश्चन कौन अछि देखिबा। हु प्रेजेंट द एनुअल बजेट ऑफ ब्रिटेन। तो से कहउछन्ती हु प्रेजेंट द एनुअल बजेट ऑफ ब्रिटेन आपण मानकर से कहउछन्ती। तो ऑप्शन ए रे कौन अछि ना द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी रे अछि द लॉर्ड चांसलर, ऑप्शन सी रे अछि द चांसलर ऑफ एग्जीक्यूटिव, डी रे अछि आपन नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप मानकर ऑप्शन नंबर सी है जो आप मानकर पई करेक्ट आंसर द चांसलर ऑफ एग्जीक्यूटिव आपन मानकर जो करेक्ट आंसर। अच्छा 54 नंबर क्वेश्चन है देखिबा कोन अछि। Which one of the following is not a power of the British Prime Minister। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमानक मध्यरु गुटे कोटा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कर आपण मानकर पावर बा क्षमता नुह बोली आपण मानक कहउछन बा नाही बोली। तो ए रे अछि कोन ना फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। से तो फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को हाथ रे निहाती कैबिनेट फॉर्मेशन बा गठन करे पई रहिता क्षमता। अच्छा बी रे अछि चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। तो से एटा भी ठीक अछि। लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स। तो एटा भी ठीक अछि। अच्छा डी रे कोन अछि ना डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो से एटा को भांगी परिबे नै। तो ये आपण ऑप्शन नंबर डी है जो आपनकर करेक्ट आंसर कोन ना ऑप्शन नंबर डी है जो आपनकर नॉट कहिछि से। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपनकर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है जो आपनकर पई करेक्ट आंसर। अच्छा 55 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। हु सेड दैट द कैबिनेट इन इंग्लैंड इज द कोन कहले से हु सेड दैट द कैबिनेट इन इंग्लैंड इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। कोन कहले हु सेड दैट गुटे स्टेटमेंट कहिथिले द कैबिनेट इन इंग्लैंड इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। तो ए कोन अछि ना रामसे म्यूर, बी रे अछि आपनकर आइवर जेनिंग्स, सी रे अछि वाशिंगटन चर्चिल, डी रे अछि आपनकर गोल्डस्टोन। तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए है जो कोन रामसे म्यूर आपण मान कहथिले। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपण मान पई करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा।
हु एमंग द फॉलोइंग इज ए वेल नो इंटरप्रेटर ऑफ रोल ऑफ लॉ से कहते हु एमंग द फॉलोइंग इज ए वेल नो इंटरप्रेटेड ऑफ रोल ऑफ लॉ तो ए रे कौन अच्छे ना ए भी डाइसी बी रही आइभर जेनिंग सॉरी सी रही आप वेस्टर्न चर्चिल डी रही आप गोल्डस्टोन तो आपने कौन ना ऑप्शन नंबर ए हो कौन ना एभी डाइसी आपर करेक्ट आंसर एभी डाइसी तो ऑप्शन नंबर ए हो आपर करेक्ट आंसर। अच्छा 57 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा who summons and proposes who summons and prorogues the parliament in Britain तो से कौन हु समन एंड prorogues the parliament in Britain तो ए रे कौन अच्छी द किंग बी रही द प्राइम मिनिस्टर सी रही द स्पीकर डी रही द अपोजिशन लीडर तो एमती वार्ड देजी मोर माने पार्टी टिके लागुनी टिके एडजस्ट करथिबे तो ऑप्शन नंबर ए जो कौन द किंग हु समन्स एंड proposes the parliament in Britain तो ऑप्शन नंबर ए जो द किंग। 58 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा पॉलिसी डिटर्मिनेशन इन मेनली ए फंक्शन ऑफ से कौन कहले ना पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज मेनली ए फंक्शन ऑफ तो ए रे कौन अच्छी द कैबिनेट बी रे कौन अच्छी द प्राइम मिनिस्टर सी रे अच्छी द किंग डी रे अच्छी द अपोजिशन लीडर तो कहते जहाँ पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज मेनली ए फंक्शन ऑफ तो पॉलिसीटा को डिटर्मिनेशन किए करते आप तो ए रे किए ना द कैबिनेट बी रे द प्राइम मिनिस्टर तो आप कैबिनेट है ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 59 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन ब्रिटेन ए मनी बिल इज तो ब्रिटेन जो मनी बिल अच्छी तो से कहते आइडेंटिफाई करने पड़ो बा खोजापी पड़ो कि कौटा आप ब्रिटेन मनी बिल आपर इनकरेक्ट अच्छी तो रंग आपण से कहते रंग कहते तो आप क्वेश्चन भल भाव में पढ़े एग्जाम जो क्वेश्चन देखिए बहुत गुड़िया नोट्रे थी आपण मैंने सठिकटा कर दे देखला को नो भी थी तो देखो से कहे आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इन ब्रिटेन ए मनी बिल इज तो ए रे कौन अच्छी ए पब्लिक बिल सेटा तो ठीक अच्छे पब्लिक बिल आपर यहाँ नट कही तो आप ठीक अच्छे बी रे कौन दे ऑरिजिनेट ऑलवेज इन द लोअर हाउस यहाँ भी ठीक अच्छी सी रे द रोल ऑफ द अपर हाउस इन मैटर ऑफ मनी बिल इज फॉर्मल तो यहाँ भी ठीक अच्छे डी रे कौन बोथ हाउस हैव को इक्वाल पावर इन मैटर ऑफ मनी बिल ना यहाँ हूँ आप इनकरेक्ट तो ऑप्शन नंबर डी जो आप करेक्ट आंसर से रंग कही तो ऑप्शन नंबर डी जो आप करेक्ट आंसर 59 रे। अच्छा 60 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द ओल्ड नेम ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन वाज तो ब्रिटेन जो कंजर्वेटिव पार्टी अच्छी आ गए लेबर पार्टी अच्छी तो आपण से कंजर्वेटिव पार्टी कथा कही तो कंजर्वेटिव पार्टी आपर ओल्ड नेम बा पुरातन नाम कौन बोली आपण से कहते तो ए रे कौन अच्छी ना टोरेज बी रे विंग्स सी रे अच्छे लिबराल डी रे अच्छे आपर कम्युनिस्ट तो आपर कौन हो ना आप टोरेज हो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर तो कंजर्वेटिव पार्टी आपर पूर्व नाम बा पुरातन नाम कौन थी ना टोरेज आप ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 61 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा प्रोफेसर एवी डाइसी इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन हिज फेमस बुक तो सी कहते जो आप प्रोफेसर एवी डाइसी अच्छा इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन हिज फेमस बुक तो रूल ऑफ लॉ जो डाइसी लिखी तो कौ फेमस बुक स्थान देते आप से कौ बुक रे कि रूल ऑफ लॉ विषय से लिखिं आप तो ए रे कौन अच्छे लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रे अच्छे जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सी रे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डी रे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड तो आप कौन हो ना लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर तो मन रखिए गोटे बुक गुरुत्वपूर्ण बुक्र नाम थी कौन लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आपर रूल ऑफ लॉ विषय आपर एवी डाइसी आपर लिखी तो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 62 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा
द ओल्ड नेम ऑफ लिबरल पार्टी इन ब्रिटेन वाज। तो आपंकर जमीती आपर कंजरवेटिव पार्टी आपर टोरीज हो जाता पुरातन नाम सेमती से कहते आपर लिबरल पार्टी आपर पुरातन नाम कौन बोली आपको से कहते। तो मन रखिए ए रे कौन अच्छी ना टोरीज, बी रे अच्छी विंग्स, सी रे लेबर, डी रे आपर कम्युनिस्ट। तो आपर लिबरल पार्टी पुरातन नाम कौन थी कहते ना विंग्स आपर कौन हो विंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एडॉप्टेड इन द ईयर 1776 अनाउंस द बर्थ ऑफ। तो आपण माने इटा बहुत इजी अच्छी 1776 रे आपण मानकर कौन होता आपण माने बहुत भल भाव में जानते 1776 रे कौन होता ना द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एडॉप्टेड इन द। तो यहाँ आपण मानकर 1776 कही तो सीटा आपण मानकर अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम आपण मानकर जोटा कि यूएसए हो अमेरिका अमेरिकार स्वाधीन। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा तो फ्रांस जो तो आप कौन हो ऑप्शन नंबर ए हो द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एडॉप्टेड इन द ईयर 1776 अनाउंस द ब्रिटिश सॉरी बर्थ ऑफ आपर यूएसए यूएसए आप स्वाधीनता के पाई ना 1776 रे आपर इंग्लैंड के पाई ना 1688 रे 1688 रे आप फ्रांस के पाई स्वाधीनता ना 1789 रे आपर फ्रांस हो। तो आपको यूएसए मागिजे सॉरी आप 1776 मागिजे तो यूएसए हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपर करेक्ट आंसर। आउ इंग्लैंड हो 1688 आउ आपर फ्रांस हो 1789 आपर। तो मन रखिए भल से। अच्छा 64 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द फॉरेनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए कौन कहले से द फॉरेनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो आप ए रे कौन अच्छी ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी रे अच्छी मैग्ना कार्टा, सी रे अच्छी बिल ऑफ राइट्स, डी रे अच्छी आप आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन आपर अच्छे। तो ऑप्शन नंबर डी हो ना आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। तो क्वेश्चन कौन कही ना द फॉरेनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ना आर्टिकल ऑफ द कॉन्फेडरेशन आपर ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द कांग्रेस एडॉप्टेड द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन इन द ईयर कौन कहले ना द कांग्रेस एडॉप्टेड द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन इन द ईयर आपण मानकर। तो ऑप्शन ए रे अच्छी 1766, ऑप्शन बी रे अच्छी 1777, ऑप्शन सी रे अच्छी 1788, ऑप्शन डी रे कौन रही ना 1789। तो आपण मानकर से कहूँ द कांग्रेस एडॉप्टेड द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन इन द ईयर। तो आप 1777 हो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्यूट एज एन असेंबली ऑफ डेमी गॉड्स बाय जेफरसन आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्यूट एज एन असेंबली ऑफ डेमी गॉड्स बाय जेफरसन। तो ए रे कौन अच्छी ना अमेरिकन कांग्रेस, बी रे अच्छी फिलाडेल्फिया आपण कंजरवेशन 1787, सी रे अच्छी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, डी रे अच्छी आपर नन ऑफ द एबव। तो आपर कौन ना फिलाडेल्फिया कन्वेंशन आपर 1787 ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर। 67 रे कौन अच्छे देखा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फेमस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ 1787 अपन। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फेमस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ 1787। तो ए रे कौन अच्छे ना जेम्स मेडसन, बी रे अच्छे आप अलेक्जेंडर हैमिल्टन, सी रे अच्छे आप बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी रे अच्छे आप गार्गे वाशिंगटन आप तो आप कौन हो ऑप्शन नंबर डी हो गार्गे वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा हु वाज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। से कहते हैं एम मध्य किए यूएसए रो फास्ट प्रेसिडेंट। तो आपर किए ना मुझे आंसर कहीदे आपंकर गार्गे आप वाशिंगटन हो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। सॉरी
ऑप्शन नंबर डी हो आपन करेक्ट आंसर गार्गे वाशिंगटन ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। अच्छा तो अमेरिकार प्रेसिडेंट किए थे फास्ट प्रेसिडेंट गार्गे वाशिंगटन। 69 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा व्हिच इज द ओल्डेस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड सबुठार रिटिन बा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कौटार अच्छी पृथ्वी कौ देश अच्छे आप तो व्हिच इज द ओल्डेस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो आपण मैंने मन रखिए रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन कौटी ना रिटिन व्हिच इज द ओल्डेस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड आपर यूएसए रही मुझे कहीदे डायरेक्ट कौटी अच्छी ना यूएसए ऑप्शन नंबर डी अच्छी यूएसए। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तो रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन जदि आप यूएसए अच्छी तो अनरिटिन कॉन्स्टिट्यूशन कौटी अच्छी ना ब्रिटेन अच्छी आप तो मन रखिए। अच्छा तो पृथ्वी रे सबुठारु बड़ बा ओल्डेस्ट पुराना आपर लिखित संविधान कौन अच्छी ना यूएसए बा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए अच्छी बा अमेरिकार रही। अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो एमान मध्य कहूँ कौटा गोटे आपर यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो यूएसए बा अमेरिकार संविधान कौटा गोटे फीचर्स नुहे बोली आपर कहते। तो ऑप्शन ए रे कौन अच्छी ना पॉपुलर सॉवरेनिटी तो सेटा तो आपर ठीक अच्छी से सॉरी तो आपर नॉट कही सी देखो से नॉट कही। तो ए रे कौन अच्छी ना पॉपुलर सॉवरेनिटी तो यहाँ तो अच्छी ए फेडरल सिस्टम भी अच्छी चेक ए अच्छी तो यहाँ भी अच्छी। डी रे कौन अच्छी बैलेंस सिस्टम डी रे अच्छी आप रिटिन नेचर तो आप डीटा होटा ना आप तो कौन हो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो बैलेंस सिस्टम एंड अनरिटिन नेचर आपर तो सेटा तो रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन रिटिन रेचन अच्छी तो यहाँ अनरिटिन दे तो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 71 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बाय गोल्डस्टोन एज द मोस्ट वंडरफुल वर्क एवरी स्ट्रोक ऑफ एट ए गिवन टाइम बाय द ब्रेन एंड पर्पज ऑफ मैन। से कौन कहले व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बाय गोल्डस्टोन एज द मोस्ट सॉरी आम गोल्डस्टोन कहे ग्लाडस्टोन आप तो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बाय ग्लाडस्टोन एज द मोस्ट वंडरफुल वर्क एवरी स्ट्रोक ऑफ एट ए गिवन टाइम बाय द ब्रेन एंड पर्पज ऑफ मैन। तो ऑप्शन ए रे कौन अच्छी ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड ऑप्शन बी रे अच्छी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्शन सी अच्छी कौन ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस ऑप्शन डी अच्छी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो आप ऑप्शन नंबर डी हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 72 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एनशनेंट इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो यूएसए गवर्नमेंट सिस्टमटा आपर भारत सॉरी आपर अमेरिका संविधान आपर संविधानिक सिस्टमटा गवर्नमेंट सिस्टमटा केमी द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इनसेंट इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से केमी अच्छे ना ए रे फेडरल सिस्टम बी रे यूनिटरी सिस्टम सी रे अच्छे मिक्सचर ऑफ बोथ फेडरल ए डी रे अच्छी यूनिटरी डी रे अच्छी नन ऑफ दिस। तो आप कौन हो ना ए फेडरल सिस्टम ऑप्शन नंबर ए हो। तो अमेरिकार संविधान जो सरकार अमेरिकार गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपर कौ सिस्टम रही ना फेडरल सिस्टम रही। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 73 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द यूएसए द रेसिडुआरी पावर रिसेट विथ से कौन कहले ना द इन यूएसए द रेसिडुआरी पावर रेस्ट विथ आप से कहते। तो ए कौन अच्छे द नेशनल गवर्नमेंट बी रे द स्टेट गवर्नमेंट सी रे अच्छे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट डी रे अच्छे आप स्टेट गवर्नमेंट आप तो कौन द स्टेट गवर्नमेंट आप तो ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर कौन इन यूएसए द रेसिडुआरी पावर्स रेस्ट विथ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 74 कौन अच्छे देखा where do the
dispute between the national government and state government must be settled as per the provisions of the US constitution। से कौन कहले where do the dispute between the national government जदि अमेरिका संविधान से कहते जदि डिस्प्यूट क्या मध्य ना नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मध्य जदि डिस्प्यूट हुए मोस्ट बी सेटेलेड जदि डिस्प्यूट हुए बा किछि डिस्प्यूट बा मत मंतांतर हुए एज पर द प्रोविजन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रोविजन आपण मानकर अच्छी बोली से कहउछन्ती। तो ए रे द कांग्रेस, बी रे द फेडरल कोर्ट, सी रे अछि आपण द सीनेट, डी रे कौन अछि आपण मानकर ना पार्लियामेंटरी कमिटी। तो आपण मानकर कोन जो द फेडरल कोर्ट आपण मानकर से समाधान करियो। तो सॉरी तो ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर कोन द फेडरल कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट आंसर। अच्छा 75 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा हु इज कन्सिडर एज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर आपण मैंने बहुत भल भाव जानते। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत भल भाव जानते किए करते ना सॉरी हाँ आप मॉन्टेस्क्यू हो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर ना मुझे भाविली ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू ना बोलते। तो मॉन्टेस्क्यू आप सेपरेशन ऑफ पावर। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए क्वेश्चन बहुत समय आसता है सेपरेशन ऑफ पावर कथा किए कहते ना मॉन्टेस्क्यू कहते। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 76 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज मेनली एसोसिएटेड विथ। तो ये कथा से मॉन्टेस्क्यू ही कहते। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को टिक खाली बाकी बोले दे दीजिए। तो आप नजर करेंगे देखिए भल से द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कथा कहले मॉन्टेस्क्यू आप आसो। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 77 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा 77 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज मीनिंगफुल विथ। सो कहा सहित आप मीनिंगफुल अच्छी द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज मीनिंगफुल विथ। तो ए कौन अच्छी चेक एंड बैलेंस सिस्टम, बी रे अच्छी डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, सी रे अच्छी आप पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी, डी रे अच्छी आप सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी। तो आप कौन चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। तो कौन कहले द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज मीनिंगफुल विथ। तो थ्योरी जो अच्छी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कौन हो ना बैलेंस को आप चेक करे चेक एंड बैलेंस सिस्टम आप। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 78 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द पावर ऑफ जुडिशियरी टू the power of judiciary to nullify any legislative measure of executive action if it is detrimental to the constitution is the principle of। से कौन कहले the power of judiciary to nullify any legislative measures or executive action it is detrimental to the Constitution is the principle of A रे judicial review, B रे judicial activism, C रे judicial supremacy, D रे आपण मान अछि none of these। तो आपण ऑप्शन नंबर ए हे जो कोन judicial review। ऑप्शन नंबर ए हे जो आपण मान पई करेक्ट आंसर। अच्छा 79 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच आर्टिकल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द लेजिस्लेटिव पावर विथ द कांग्रेस। तो से कहते व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द लेजिस्लेटिव पावर विथ द कांग्रेस। तो कौ आर्टिकल आप कांग्रेस लेजिस्लेटिव आपण पावर अच्छे आप। तो ऑप्शन नंबर ए रे जो आर्टिकल 1 हो करेक्ट आंसर। तो मन रहा व्हिच आर्टिकल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द लेजिस्लेटिव पावर विथ द कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 80 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर विथ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पाखे जो पावरटा रही कौ आर्टिकल तो ऑप्शन नंबर बी जो आर्टिकल 2 जो आप करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 81 कौन अच्छे देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द जुडिशियल पावर विथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। तो आर्टिकल आप 3 जो। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा तो 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू अमेरिकन प्रेसिडेंसी। तो से कौन कहते ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू अमेरिकन प्रेसिडेंसी।
तो ए रे कौन अच्छी ए नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएसए, बी रे कौन अच्छी ना attained the age of 35 years, सी रे अच्छी ए रेसिडेंट ऑफ यूएसए for 14 years, और डी रे अच्छी आपनकर ए मेंबर ऑफ अमेरिकन सीनेट आपण। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर करेक्ट सी जने अमेरिका सीनेटर जने मेंबर हेतिबा आवश्यक। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी जो आपन पई करेक्ट आंसर। अच्छा 83 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा, द सैलरी एंड अदर इनुमुलमेंट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट इज फिक्स्ड बाय आपण मन कहउछंती द सैलरी एंड अदर इमुलमेंट्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट इज फिक्स्ड बाय। तो ए रे अछि द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, बी रे अछि द कांग्रेस, सी रे अछि द सुप्रीम कोर्ट, डी रे आपण मानकर कोन अछि आपण मानकर द इलेक्टोरेट आपण मानकर अछि। ऑप्शन नंबर कोन हे जो ना द कांग्रेस हे जो, ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर पई कांग्रेस करेक्ट आंसर। अच्छा 84 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा, नेम ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड 4 टाइम टू अमेरिकन प्रेसिडेंसी, से कौन कहले ना नेम ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड 4 टाइम टू अमेरिकन प्रेसिडेंसी। तो अमेरिकार को प्रेसिडेंट जे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से 4 टाइम आपण मानकर से विन होते बा प्रेसिडेंट होते। तो ए रे कौन अच्छी ना गार्गे वाशिंगटन, बी रे अच्छी क्लीडिंग, सी रे अच्छी वुड्रो विल्सन, डी रे अच्छी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से 4 थर आपण मानकर अमेरिकार प्रेसिडेंट होते। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। तो 85 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखिबा, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट forbids an American citizen from being elected more than twice to presidency, से क्वेश्चन which constitutional amendment forbids an American citizen for being elected more than twice to presidency। तो ए रे अछि कोन 22nd बी रे अछि 24th, सी रे अछि 25th, सी रे अछि आपण मानकर 26th आपण मानकर अछि। तो आपण मानकर कहै छै ना 22 बा 22nd आपण मानकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर बोल बहुत हेंग होछि नै कि। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। तो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉरबिड्स एन अमेरिकन सिटीजन फ्रॉम बिगेन इलेक्टेड मोर देन ट्वाइस टू प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 86 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन अछि, बाय the 22nd amendment in USA the total term for any president has been fixed at a maximum of days year आपण मानकर से कहछन। तो ए रे 10, बी रे 7, सी रे 8, डी रे आपण मानकर 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण 10 कोन जो ना ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर पई करेक्ट आंसर कोन करथिले ना बाय द 22nd amendment in USA the total term for any president has been fixed at a maximum of 10 years। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर पई करेक्ट आंसर। अच्छा 87 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा, if an American president dies in office who succeed him, से कहछन if an American president die in office। तो जदि अमेरिकन प्रेसिडेंट जदि ऑफिस रे तांकर मृत्यु हो गेला कोनोसी कारणवशत तो who succeed him, तो सेटा को आपण तार दायित्व किए नै जिवे बोली आपण माने कहछन। तो ए रे कोन अछि ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी रे अछि द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और सी रे अछि सीनियर मोस्ट आपण सीनेटर बा सीनेटर, और डी रे अछि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो आपण वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जे वाइस प्रेसिडेंट थिबे तो सी आपण मानकर रहि जे। तो ऑप्शन नंबर डी हे जो आपण मानकर पई करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा, द यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड constitutionally by an electoral college consisting of presidential electorate। तो से कहले द यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड constitutionally by an electoral college consisting of presidential electors। तो ए रे कोन अछि एज इज द नंबर ऑफ मेंबर इन बोथ हाउस ऑफ द कांग्रेस,
बी रे अछि एज इज द नंबर ऑफ मेंबर इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव L1, सी रे अछि एज इज द नंबर ऑफ मेंबर इन सीनेट L1, डी रे अछि आपन नन ऑफ द एबव। तो आपन ऑप्शन नंबर ए रे कोन देछि ना एज इज द नंबर ऑफ मेंबर इज बोथ हाउस। तो आपन ऑप्शन नंबर ए ही जो तो एज द नंबर ऑफ मेंबर इन बोथ हाउस ऑफ द कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपन मानक पई करेक्ट आंसर। अच्छा 89 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड बाय एन अमेरिकन स्टेट टू सीनेट। से कोन कहउछंती ना अमेरिकार जो सीनेट अच्छी तो हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड बाय एन अमेरिकन स्टेट टू सीनेट। तो सीनेट को आपंकर केते जन आपंकर इलेक्ट होगी जाती बोली कहते। तो ऑप्शन ए रही 2, ऑप्शन बी रही 1, ऑप्शन सी रही 3, ऑप्शन डी रही आप 4। तो ऑप्शन नंबर ए हो 2 आपंकर केते ना 2। ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर करेक्ट है। तो हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड बाय एन अमेरिकन स्टेट टू सीनेट। तो स्टेट टू आप सीनेट को केते जन सिलेक्ट हो जाती इलेक्ट होगी ना 2 जन। ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 90 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा on which date now a new elected president is rung into office। तो से कहते on which date now a new elected president is rung into office। तो ए रे अछि ना नो पर्टिकुलर डेट, बी रे अछि जनवरी 6, सी रे अछि मार्च 6 4, डी रे अछि जनवरी 20। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपन सॉरी ऑप्शन नंबर डी ही जो आपन करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही जो आपन करेक्ट आंसर। अच्छा 91 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिकार प्रेसिडेंट को आपण किए शपथ ग्रहण करते बोली से आपण कहते हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ओथ मैंने आप शपथ नेबा तो आप अमेरिकार जो प्रेसिडेंट होता किए शपथ ग्रहण करते बोली से आपको कहते। तो ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी रही द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सी रही प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट, डी रही द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप अमेरिकार प्रेसिडेंट को शपथ करते। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो ए रे कौन ना राष्ट्रपति भवन, बी रे अच्छी बुकिंगहम प्लेस, सी रे अच्छे व्हाइट हाउस, डी रे अच्छे आपंकर प्रेसिडेंट आपंकर अच्छी ना प्लेस आपंकर अच्छी। तो कौन ना व्हाइट हाउस जो आपंकर। तो क्वेश्चन को भल भाव पढ़े और आंसर करेंगे। द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट कौन आपंकर व्हाइट हाउस। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपको करेक्ट आंसर। अच्छा 93 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिका प्रेसिडेंट आपंकर कौटा आप से कहते लेजिस्लेटिव पावर आपंकर नुह बोली आप से कहते। तो ऑप्शन ए रे कौन अच्छे द पावर टू समन प्रोरोजियस एंड prorogious and dissolve the Congress, B रही द पावर टू सेंड मेसेज टू कांग्रेस, सी रही द पावर टू कन्वेन स्पेशल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, डी रही द पावर टू एक्सरसाइज वीटो पावर। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर करेक्ट आंसर। 93 रे कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो आपंकर एटा ही नहीं टू पावर टू समन प्रोरोजियस एंड डिजॉल्व द कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर करेक्ट आंसर। तो नॉट कही तो ये 3टा आप ठीक है जो सब भूल। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 94 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड बाय। तो से केमिति इलेक्ट होती द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड बाय। तो ए रे कौन अच्छी द मेंबर ऑफ अमेरिकन सीनेट नहीं से तो सीनेट द्वारा वाइस प्रेसिडेंट होती। तो बी रे द मेंबर ऑफ ओथ द हाउस ऑफ कांग्रेस नहीं यहाँ भी नुह, सी रे अच्छी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ भी नुह, और डी रे कौन अच्छी द प्रेसिडेंटियल इलेक्टोरेट एलोंग विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो आपको करेक्ट आंसर 94 है। तो वाइस प्रेसिडेंट केमती इलेक्ट होती द प्रेसिडेंटियल इलेक्टोरेट एलोंग विथ द इलेक्टर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 95 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा व्हिच आर द टू हाउस ऑफ द अमेरिकन सीनेट। तो अमेरिकन जो व्हिच आर द टू हाउस ऑफ द अमेरिकार सीनेट। तो अमेरिकार जो सीनेट अच्छी तांकर अमेरिकार आमर जमी पार्लियामेंट कहूँ अमेरिकार पार्लियामेंट को कौन कहते ना सीनेट कही था। तो तांकर से सीनेट दुईटा जो हाउस अच्छी तार ना आपण मानक कौन पचारि। तो ए कौन अच्छी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द सीनेट, बी रे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सी रे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ए। तो आपण मानकर कौन हो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आपंकर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो व्हिच आर द टू हाउस ऑफ द अमेरिका सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो आपंकर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 96 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द लोअर एज लिमिट इन यूएसए टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज। से कहते द लोअर एज लिमिट in USA to become a member of the House of Representative is। तो आपंकर ए रे 30, बी रे 18, सी रे 21, डी रे 25। तो आपंकर 25 हो करेक्ट आंसर। 96 रे कौन हो ना 25 ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कहूँ द लोअर एज लिमिट इन यूएसए टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जड़े मेंबर हाँपाई मेंबर हाँपाई केते वर्ष सर्वनिम्न होता एज लिमिट ना 25 हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 97 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट बी एन इनहेबिटेंट ऑफ। से कौन कहले ना ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट बी एन इनहेबिटेंट ऑफ। तो ए रे द स्टेट फ्रॉम व्हिच ही इज इलेक्टेड, बी रे एनी स्टेट ऑफ यूएस फेडरेशन, सी रे आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम व्हिच ही इज इलेक्ट। तो से कहते ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट बी एन इनहेबिटेंट ऑफ। तो जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट बी एन इनहेबिटेंट ऑफ। तो ए रे द स्टेट फ्रॉम व्हिच ही इज इलेक्टेड। तो आप ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। अच्छा 98 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा तो से कहते जेरिमेंडरिंग इन यूएसए मीन्स। तो कहते वर्ड आप भल से पढ़े कौन ना जेरिमेंडरिंग इन यूएसए मीन्स यार मीन्स आप तो ए कौन से द एडजस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट पार्टी विल बी सर्व्ड, बी रे the adjustment of districts in such a way that the interest of the opposition party will be served। ऑप्शन सी रे कौन अच्छी द एडजस्टमेंट ऑफ सीट टू सीनेट इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट पार्टी विल बी सर्व। तो आप कौन हो कहले जेरमेंडरिंग इन यूएसए मीन्स। तो ये आप ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो कौन द एडजस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट पार्टी विल बी सर्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा Constitutionally, the House of Representatives of USA holds days in a year। आप लोगों से कहते constitutionally the House of Representatives of USA hold days in a year। तो ए रे कौन अच्छी ना 1 सेक्शन, बी रे 2 सेक्शन, सी रे 3 सेक्शन, डी रे आप एज मेनी सेक्शन आप से कहते। तो से कौन कहले ना कॉन्स्टिट्यूशनली द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए होल्ड्स डेज इन ए ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए हो 1 सेक्शन पर ऑप्शन नंबर ए हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनली द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए होल्ड 1 सेक्शन इन ए ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 100 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द
द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन यूएसए इज कॉल्ड एज आपण मानक से कहते द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूएसए इज कॉल्ड एज तो ए रही द चेयरमैन बी रही द प्रेसिडेंट सी रही आप द स्पीकर डी रही आप द चांसेलर तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर द स्पीकर हो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन में कौन अच्छी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन यूएसए इज कॉल्ड एज द स्पीकर ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 101 नंबर क्वेश्चन में कौन अच्छी तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो रे एतिकी आमे डिस्कशन करदेबा तो नेक्स्ट आमे पार्ट 3 रे आमे आपण डिस्कशन करदेबा 101 पाखरु तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी थिला तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको वीडियोटी भलो लागि थाए तो आपण माने हृदय रे गुटे गुटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहाँ फल कि मु जे कोनोसी वीडियो आपण मानको पई अपलोड करिवि सर्वप्रथम सीधा सड़क आपण मानको निकट रे पहुँचीबो तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी थिला जय जगन्नाथ।